सेजल शीतल के वार्ड में गई तो उसे देखकर शीतल बहुत खुश हुई और बेड से उठने लगी। पर सेजल ने इशारे से उसे लेटने को कहा। अमन अभी तक नहीं आया था। वार्ड में उसके साथ सीमा थी, जिसे नीलिमा ने भी उसके साथ रहने को कहा था। सेजल को देख सीमा वार्ड से बाहर आ गई। उसके जाते ही सेजल ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। शीतल उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकती थी। सेजल उसके पास आकर बैठी तो शीतल ने उससे पूछा, माँ क्या हुआ है आपको? आप गुस्से में क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? सेजल गुस्से में बोली, और कौन कहेगा, तुम्हारी सास के अलावा? पैसे का घमंड उसके सर पर चढ़कर बोलता है और जुबान तो एकदम छुरी की तरह चलती है। सेजल अपने साथ लाया हुआ बैग टेबल पर रखते हुए बोली, ये देखो, तुम्हारे ससुर के लिए कुछ फल लाई थी। ये सोचकर कि खाली हाथ मिलना अच्छा नहीं लगेगा। इसमें मेरे कितने रुपए खर्च हो गए। तुम्हारी सास ने इन्हें छूना तो दूर, देखा तक नहीं। कहती है कि उनके घर में ये सब कोई नहीं खाता। अब तुम ही बताओ, ये बात मुझे कैसे पता होगी? और अगर नहीं खाते तो मेरा दिल रखने के लिए रख लेती। मैं अब उनके खाने लायक महंगी चीजें कहाँ से लाऊंगी? अपनी माँ की बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। नीलिमा से उसकी माँ के साथ ऐसे बिहेवियर की उसे उम्मीद नहीं थी। इसीलिए उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, माँ क्या ये सब आपसे मॉम ने कहा? सेजल को शीतल का इस तरह से पूछना अच्छा नहीं लगा। वो बोली, तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? उसने ही कहा जो कहा है। पहले तो बड़े अच्छे से बात करती थी, पर आज ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई सड़क की भिखारी हो। फिर थोड़ी देर चुप रहकर सोचने के बाद वो बोली, जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में था तब तक वो बहुत अच्छा बिहेव करती थी, पर अब बच्चा नहीं रहा तो वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि हम लोग उनके लिए कुछ नहीं है। पहले जो था सब दिखावा था शीतल, वो उस बच्चे की वजह से। सेजल की बात सुनकर शीतल भी गंभीर हो गई। इतने दिन में नीलिमा उससे मिलने भी नहीं आई थी, इसीलिए उसे अपनी माँ की बात सही लग रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, उसने तुमसे और कुछ भी कहा? शीतल के पूछने पर सेजल बोली, हाँ, तुम्हें अपने साथ हमारे घर ले जाने को कहा। ये सुनकर शीतल चौंकते हुए बोली, क्या? ये क्या कह रही हो आप? सेजल बोली, मैं सही कह रही हूँ। उसने कहा कि अब तुम्हारे ससुर भी बहुत बीमार है। एक वक्त पर वो दोनों लोगों का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए मैं अपने साथ तुम्हें ले जाऊं। ये सुनकर शीतल को बहुत गुस्सा आया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीलिमा ऐसा कुछ करेगी। वो सोचने लगी कि क्या अमन को इस बारे में पता होगा, पर फिर उसे याद आया कि अमन तो खुद कुछ देर पहले ही कह रहा था कि वो उसे घर लेकर जाएगा। वो अभी भी सोच रही थी कि सेजल बोली, मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हारी शादी अमन से सिर्फ बच्चे के लिए करवाई थी। अब बच्चा नहीं रहा तो तुम्हें अपने घर और अपने बेटे की जिंदगी से निकालना चाहती है। शीतल गुस्से में बोली, आप चिंता मत करो माँ, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। मैंने अमन से शादी इसीलिए की थी कि मुझे जब मर्जी तब उस घर से निकाल दिया जाए। नीलिमा ओबरॉय चाहे कितनी कोशिश कर ले, उस घर से मैं कहीं नहीं जाने वाली। अमन की बीवी हूँ मैं, और उस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का। मैं देखती हूँ वो मुझे कैसे निकालती है वहाँ से। सेजल शीतल की बात सुनकर बोली, पर बेटा अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हारा रेस्ट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। नीलिमा ने मुझसे साफ कहा है कि उसका पति बीमार है, इसीलिए वो उनकी देखरेख में व्यस्त रहेगी। ऐसे में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मैं तुम्हारी इस हालत में तुम्हें नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मेरे साथ चलो। फिर जब ठीक हो जाना तो वापस आ जाना। शीतल ये सुनकर बोली, नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। उस घर में दर्जनों नौकर हैं। सिया है, आदित्य है, वो लोग भी प्रकाश ओबरॉय का ख्याल रख सकते हैं। मेरा ख्याल भी बाकी नौकर आराम से रख सकते हैं। ये सब मुझे वहाँ से तुम्हारे साथ भेजने की चाल है। सेजल शीतल को समझाते हुए बोली, पर जब उसने तुम्हें ले जाने को कहा है और तुम नहीं गई तो वो गुस्सा होगी तुम पर। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है ये सब। बस अगर अमन या उसकी माँ आपसे कुछ भी पूछे कि मैं आपके साथ क्यों नहीं गई, तो कहना कि पापा को कोल्ड हो गया है, काफी ज्यादा, और ऐसे में अगर मैं वहाँ गई तो मुझे भी इन्फेक्शन होगा, फिर मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। इसीलिए अभी आप मुझे साथ नहीं लेकर जा सकती। उनकी बात सुनकर सेजल बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, पर तुम अच्छे से रहना और उनकी हरकतों पर नजर रखना, क्योंकि वो तुम्हें निकालने की कोशिश करेगी। शीतल बोली, हाँ, आप चिंता मत करिए और अब आप घर के लिए निकलिए, क्योंकि अमन आने ही वाला होगा। उसकी बात सुनकर सेजल उससे गले मिलकर घर के लिए वहां से निकल गई। अमन ऑफिस से हॉस्पिटल के लिए निकल गया था और थोड़ी देर में हॉस्पिटल भी पहुंच गया था। वहां पहुंचकर उसने शीतल के पास जाने से पहले एक बार अपने डैड से मिलना ठीक समझा, इसीलिए वो प्रकाश जी के वार्ड में गया। वहां नीलिमा भी बैठी थी और प्रकाश जी भी सोए हुए थे। नीलिमा ने जब अमन को वहां देखा तो उसने इशारे में उससे बाहर आने को कहा। उसकी बात मानकर अमन बाहर आया और बोला, क्या हुआ मॉम?
नीलिमा बोली, शीतल की माँ यहाँ आई है। पहले तो वो तुम्हारे डैड के वार्ड में आई, पर मैंने तुम्हारे डैड को नहीं जगाया क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई थी। फिर मैंने उसे शीतल के वार्ड में भेज दिया और कहा कि वो उसे पहले अपने साथ घर ले जाए। अमन ये सुनकर थोड़ी हैरानी से बोला, पर क्यों मॉम, आपने ये क्यों कहा? नीलिमा बोली, शीतल अभी बीमार है, तुम्हारे डैड भी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि एक साथ दोनों लोगों का ध्यान रखना मेरे लिए मुश्किल है। इसीलिए जब तक शीतल का ख्याल वो अपने घर पर रखें और फिर जब वो ठीक हो जाएगी तो वो वापस आ जाएगी हमारे घर। अमन को नीलिमा की बात समझ नहीं आ रही थी। वो बोला, पर हमारे घर में नौकरों की कमी नहीं है मॉम, कोई भी उसका ध्यान रख सकता है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नीलिमा उससे बोली, तुम नहीं जानते अमन, जब मैं शीतल के यहाँ एडमिट होने के बाद घर गई थी, तुम्हारे और उसके रूम में फिर ऊपर की सीढ़ी पर ब्लड की बूंदें नजर आई मुझे। वो शीतल नीचे गिरी थी और उसके बाद एक बार भी ऊपर नहीं आई। तो तुम ही बताओ, ऊपर ब्लड कैसे आया? ये अजीब नहीं है? और आदित्य को भी डॉक्टर ने बताया शीतल ने शायद अबॉर्शन के लिए कोई मेडिसिन दी थी। फिर मैंने भी बात की डॉक्टर से। मुझे लगता है कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, या फिर शायद ये बच्चा तुम्हारा था ही नहीं, इसीलिए उसने इस बात को छुपाने के लिए ऐसा किया। तुम्हारी शादी उस बच्चे की वजह से की है मैंने, उस लड़की से। अब जब वो बच्चा नहीं रहा तो तुम्हें अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहिए। ये सब सुनकर अमन ने पूछा, मॉम, आप क्या चाहती हैं? प्लीज क्लियर बोलिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीलिमा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम शीतल से अलग हो जाओ, हमेशा के लिए। देखो अमन, तुम्हारे डैड पहले से ही इस रिश्ते से खुश नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से माने थे वो शादी के लिए। वैसे भी तुम ओबरॉय ग्रुप के सीईओ हो, और शीतल जैसी लड़की ना तुम्हारे लेवल की है और ना ही हमारे परिवार की लायक। वो तो बात हमारे खानदान के वारिस की थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे शादी करने के लिए कहा, वरना उस जैसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मानती मैं। नीलिमा की बात सुनकर अमन मन ही मन खुश हो रहा था। वैसे भी वो बच्चे के जाने के बाद से खुश था, क्योंकि इससे उसका रास्ता क्लियर हो गया था। बच्चे की वजह से उसे शीतल की बात माननी पड़ी थी, पर अब वो आजाद था। ऊपर से अब जब उसने अपनी माँ की बात सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर उसने अपनी खुशी को कंट्रोल करके रखा था, ताकि नीलिमा को उसके इरादों के बारे में पता न चले। फिर वो नीलिमा से बोला, लेकिन मॉम, शीतल डिवोर्स के लिए रेडी नहीं होगी, और अगर उसने पूछा कि मैं क्यों उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या कहूंगा उससे? डैड और दादाजी भी तो पूछेंगे ना। नीलिमा उसे समझाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, बस किसी तरह से शीतल को उसकी माँ के साथ जाने के लिए मना लो, फिर हमें वक्त मिल जाएगा डिवोर्स की वजह सोचने के लिए। उसके बाद हम उसे कभी ओबरॉय मेंशन नहीं आने देंगे, डायरेक्ट उसे तलाक के पेपर्स भेजेंगे। फिर डिवोर्स के बाद बहुत अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी कराऊंगी, जो हमारे लेवल की होगी। दोबारा शादी की बात सुनकर अमन के मन में सिया का ख्याल आया। वो तो शीतल से अलग होने की बात पर खुश ही हो गया था, इसीलिए कि उसे अब सिया के करीब जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके रास्ते में एक कांटा हट जाएगा। फिर बचेगा आदित्य, उसे भी वो उससे जल्द ही दूर कर देगा और उससे शादी करेगा। लेकिन अमन ने नीलिमा से सिया के बारे में कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि ये सुनकर नीलिमा भड़क जाएगी, वो आसानी से सिया और उसके रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। पर अमन ये अच्छे से जानता था कि वो अपनी माँ की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर एक बार वो रूठ गया और जिद की तो नीलिमा इसके लिए भी मान ही जाएगी। अमन नीलिमा को शीतल के खिलाफ और ज्यादा भड़काने के लिए अमन बोला, हाँ मॉम, आप सही कह रही हैं, मुझे भी शक हुआ था। पर उस पर जब उसने सिया पर इल्जाम लगाया, क्योंकि सिया वैसी नहीं है जैसे किसी को नुकसान पहुंचाए। नीलिमा को अमन के मुंह से सिया का नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर फिर ये सोचकर वो चुप रही कि उसका बेटा उसकी बात मानता है, इसीलिए जल्द ही वो सिया से भी अलग हो जाएगा। नीलिमा अब अमन से बोली, ठीक है, तुम शीतल के पास जाओ और उसे उसकी माँ के साथ जाने को कहो, क्योंकि वो इतना आसानी से नहीं मानने वाली है। नीलिमा के कहने पर अमन शीतल के वार्ड में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सीमा शीतल का सामान पैक कर रही है, और शीतल बेड पर अपने पैर फैलाकर बैठी हुई है। पर वहां से उसकी माँ सेजल कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। अमन ने शीतल से पूछा, मॉम बता रही थी कि तुम्हारी मॉम आई थी तुमसे मिलने, और तुम उनके साथ जा रही हो, कहाँ है वो? अमन के पूछने पर शीतल बोली, एक्चुअली मेरे पापा बीमार हैं अमन, उन्हें कोल्ड है, साथ में फीवर भी, फ्लू के सिम्टम्स हैं। ऐसे में अगर मैं वहां गई तो मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ही जाऊंगी। जानती हूँ मॉम अभी डैड को लेकर परेशान है, पर मैं अपना ख्याल रख लूंगी, और सर्वेंट्स भी तो है ना। शीतल की बात सुनकर अमन हैरान रह गया। कहाँ वो सोच रहा था कि शीतल अब उसके घर नहीं आएगी और उससे उसका पीछा छूट जाएगा, कहाँ अब वो उसके साथ जाने को तैयार है। क्या अमन रोक पाएगा शीतल को ओबरॉय मेंशन जाने से? क्या होगा शीतल का अगला प्लान?
क्या अमन और उसका हो जाएगा डिवोर्स? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।